भारत के वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बांग्लादेश और भारत में ड्रामा शुरू हो गया है और वक्फ पर नफरती मौलाना भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं। कुछ मौलाना तो भारत में अराजकता फैलाने और गृह युद्ध छेड़ देने जैसी धमकियां देने पर उतर आए हैं और भारत के वक्फ कानून पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी शोर मचा रहे हैं। सवाल यह है, क्या वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान में जारी टूल किट का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? भाजपा सरकार, मौजूदा भाजपा सरकार देश को लाकानूनियत की तरफ, अराजकता की तरफ धकेल रही है। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इस अभियान को अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाया जाएगा और फिर इसका मुकाबला किया जाएगा। कोई मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। सुना आपने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान क्या कह रहे हैं? संशोधित वक्फ कानून पर किस किस तरह की धमकी दी जा रही है? वो संशोधन जिस पर व्यापक विमर्श के बाद संसद की मोहर लगी, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन मौलाना हैं कि मान ही नहीं रहे। उनको तो बस विरोध करना है, उन्हें तो हेडलाइन बनानी है, वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वरना देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस तरह आप मदरसों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप मस्जिदों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिस तरह आप ये वक्फ के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है, एक खास मजहब के खिलाफ एक अभियान है। और इस अभियान को अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लाया जाएगा और फिर इसका मुकाबला किया जाएगा। मौलाना कौसर हयात खान कह रहे हैं वक्फ मुद्दे को इंटरनेशनल बनाएंगे, लेकिन लगता है वो अखबारों को खंगालना भूल गए, या फिर वो इन खबरों को जानबूझकर डिस्काउंट देते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा तो उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया जिस दिन संसद में बिल पेश हुआ था। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक ऐसी खलबली मची जो आज तक जारी है। भारत के कानून पर वहां खून के आंसू रोए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में उनकी अपनी समस्या पर चर्चा के बजाय भारत के कानून पर रोना धोना चल रहा है। भुखमरी और कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के लोग भी आजकल इस भारतीय कानून के विमर्श में जुटे हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान दे दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा, इस भेदभावपूर्ण कानून को पारित करना भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद को दर्शाता है। इस बात की गंभीर आशंका है कि यह भारतीय मुसलमानों को और अधिक हाशिए पर धकेलने में योगदान देगा। पाकिस्तान की तरह भारत के वक्फ कानून पर बांग्लादेश को भी कुछ कम मिर्ची नहीं लगी है। साजिश कितनी गहरी है इसे आप ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया। इस वीडियो में बांग्लादेश की जेल से आजाद हुआ जसीमुद्दीन सीएम ममता बनर्जी से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से भारत के खिलाफ साजिश बढ़ाने की बातें कह रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान वक्फ पर जिस इंटरनेशनल लड़ाई की बात कह रहे हैं वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले से ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, लेकिन मौलाना को शायद पता नहीं है कि वो अपनी बात इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर धमकी भरे ऐसे बोल वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में बोलते तो शायद आगे फिर कभी कुछ नहीं बोल पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।